Hello everyone. Looking at your response in comment section, I have come to know that you liked the part 1 of A Hero written by R.K. Narayan very much. और आज मैं लेकर आया हूं इस कहानी का पार्ट 2। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि कैसे स्वामी के फादर स्वामी को अपने ऑफिस रूम में सोने के लिए चैलेंज करते हैं, जो कि बाद में सिर्फ चैलेंज न रहकर एक आदेश बन जाता है और तमाम कोशिशों के बाद भी स्वामी खुद को नहीं बचा पाता है। जब स्वामी के फादर उसे ऑफिस रूम में ले जा रहे थे, तभी स्वामी के मां ने कहा, "Why do you take him to the office room? He can sleep in the hall, I think." आप इसे ऑफिस रूम में क्यों ले जा रहे हैं? यह हॉल में भी सो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। और अब हम इस स्टोरी को आगे कंटिन्यू करेंगे। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस स्टोरी का पार्ट 1 नहीं देखा, तो पहले डिस्क्रिप्शन में जाकर दिए हुए लिंक पर क्लिक करके पहले आप पार्ट 1 देख लें। लेट्स कंटिन्यू। I don't think so, father said, and Swami slunk behind him with bowed head. फादर ने कहा, मुझे ऐसा नहीं लगता, और स्वामी दबे पांव अपने सिर को झुकाए हुए अपने फादर के पीछे चला गया। Let me sleep in the hall, father, Swami pleaded. Your office room is very dusty and there may be scorpions behind your law books. मुझे हॉल में ही सोने दीजिए पापा, स्वामी ने निवेदन किया। आपके ऑफिस रूम में काफी धूल है और हो सकता है कि आपकी लॉ की किताबों के पीछे स्कॉर्पियंस यानी बिच्छू भी हों। There are no scorpions, little fellow. Sleep on the bench if you like. यहाँ पर कोई बिच्छू नहीं है मेरे बेटे, तुम चाहो तो बेंच पर भी सो सकते हो। Can I have a lamp burning in the room? क्या मैं कमरे में लैंप जला रख सकता हूं? No, you must learn not to be afraid of darkness. It is only a question of habit. You must cultivate good habits. नहीं, फादर कहते हैं, नहीं, तुम्हें सीखना होगा कि हमें अंधेरे से डरना नहीं चाहिए। यह केवल आदत का सवाल है और तुम्हें अच्छी आदतें सीखनी चाहिए। Will you at least leave the door open? कम से कम क्या आप दरवाजा खुला छोड़ देंगे? All right, but promise you will not roll up your bed and go to Granny's side at night. If you do it, mind you, I will make you the laughing stock of your school. ठीक है, लेकिन तुम यह प्रॉमिस करो कि रात में तुम अपने बेड को मोड़कर दादी के पास नहीं जाओगे। अगर तुम ऐसा करोगे तो ध्यान रहे, मैं तुम्हें स्कूल का लाफिंग स्टॉक बना दूंगा। लाफिंग स्टॉक का मतलब होता है हंसी का पात्र। स्वामी फेल्ट कट ऑफ फ्रॉम ह्यूमैनिटी। स्वामी ने खुद को मानवता से कटा हुआ मीन्स अलग महसूस किया। He was pained and angry. He didn't like the strain of cruelty he saw in his father's nature. वह दुखी और क्रोधित था। वह अपने पिता के व्यवहार में क्रूरता के तनाव को पसंद नहीं करता था।
He hated the newspaper for printing the tiger's story. He wished that the tiger hadn't spared the boy who didn't appear to be a boy after all, but a monster. वह न्यूज़पेपर से नफरत कर रहा था जिसमें टाइगर की स्टोरी छपी थी। वह इच्छा करता है कि काश उस टाइगर ने उस लड़के को छोड़ा ही नहीं होता, जो कि एक लड़का तो बिल्कुल था ही नहीं, बल्कि एक राक्षस था, मॉन्स्टर। As the night advanced and the silence in the house deepened, his heart beat faster. He remembered all the stories of devils and ghosts he had heard in his life. जैसे ही रात बढ़ गई और चारों ओर घर में शांति हो गई, उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने शैतानों और भूतों की जितने भी कहानियां अपने जीवन में सुनी थी, वो सारे उसे याद आने लगे। How often had his chum Money seen the devil in the banyan tree at his street end? उसके दोस्त मनी ने कितनी ही बार बरगद के पेड़ पर, जो कि गली के अंत में था, शैतान को देखा था। And what about Muni Sammy's father, who spat out blood because the devil near the river's edge slapped his cheek when he was returning home late one night? और मुनी सैमी के फादर, जिन्होंने एक शैतान के द्वारा थप्पड़ मारने पर खून की उल्टी की थी, जब एक दिन वो देर रात को घर लौट रहे थे। And so on and on his thoughts continued. इसी प्रकार उसकी विचारधाराएं निरंतर चलती रहीं। He was faint with fear. वह भय के कारण मूर्छित हो गया। A ray of light from the street lamp strayed in and cast shadows on the wall. सड़क की लैंप से रोशनी की एक किरण आती है और दीवार पर परछाई बनाती है। Through the stillness of all kinds of noises reached his ears the ticking of the clock, rustle of trees, snoring sounds, and some vague night insects humming. शांति के माध्यम से सभी प्रकार की आवाजें उसके कान तक पहुंचती हैं, जैसे कि घड़ी की टिक-टिक, पेड़ों की हलचल, खराटों की आवाजें और कुछ वेग मीन्स अस्पष्ट कीड़ों की आवाजें, हमिंग। He covered himself so completely that he could hardly breathe. उसने खुद को इस प्रकार ढक लिया कि शायद ही वो सांस भी ले पाए। Every moment he expected the devils to come up to carry him away. There was the instance of his old friend in the 4th class who suddenly disappeared and was said to have been carried off by a ghost to Siam और नेपाल। स्वामी का एक दोस्त था जो कि 4th कक्षा में पढ़ता था। एक दिन अचानक गायब हो गया, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे भूत पकड़कर सियाम या नेपाल ले गए।
Swami hurriedly got up and spread his bed under the bench and crouched there. स्वामी जल्दी से उठा, अपने बेड को बेंच के नीचे फैलाया और वहां दुबक कर बैठ गया, या फिर आप सीधा बोले दुबक गया. क्राउच्ड, दुबकना. It seemed to be a much safer place, more compact and reassuring. वह जगह उसके लिए काफी सुरक्षित लग रहा था और साथ ही आश्वस्त करने वाला भी. He shut his eyes tight and encased himself in his blanket once again, and unknown to himself fell asleep, and in sleep was racked with nightmares. उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और एक बार फिर से खुद को कंबल से पूरी तरह ढक लिया. उसे खुद पता नहीं चला कि वह कब सो गया और नींद में वह नाइटमेयर्स यानी डरावने सपने, नाइटमेयर्स के द्वारा सताया जाने लगा, मतलब सपनों के द्वारा सताया जाने लगा. A tiger was chasing him, his feet stuck to the ground. एक बाघ उसका पीछा कर रहा था, उसके पैर जमीन पर फंसे हुए थे. He desperately tried to escape, but his feet would not move. वह अपनी पूरी ताकत से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके पैर आगे नहीं बढ़ रहे थे. The tiger was at his back and he could hear its claws scratch the ground. बाघ उसके पीछे खड़ा था और वह सुन सकता था कि बाघ के पंजे जमीन को खरोच रहे थे. Scratch, scratch, and then a light thud. खरोच की आवाज सुनता है, स्क्रैच स्क्रैच, और फिर हल्की सी थर्ड, मतलब कि धम की आवाज. स्क्रैच स्क्रैच, धम. Swami tried to open his eyes, but his eyelids would not open and the nightmare continued. स्वामी अपनी आंखें खोलने की कोशिश करता था, पर उसकी पलकें नहीं खुल पा रही थी और डरावने सपने बरकरार रहते हैं. It threatened to continue forever. Swami groaned in despair. ऐसा लग रहा था मानो ये सपने हमेशा के लिए जारी रहने की धमकी दे रहे हों, और स्वामी ने निराशापूर्वक या फिर मायूसी से कराहा. With a desperate effort, he opened his eyes. बहुत कोशिश के बाद वह अपनी आंखें खोलता है. He put his hand out to feel his granny's presence at his side, as was his habit, but he only touched the wooden leg of the bench. वह अपने बगल में दादी की मौजूदगी जानने के लिए अपने हाथ बाहर निकालता है, जैसा कि उसका आदत था, लेकिन वहां सिर्फ बेंच की लकड़ी से बने पैरों को ही छू पाता है.
and his lonely state came back to him. और उसका अकेलापन उससे वापस महसूस होता है। वह समझ जाता है कि वह अकेला है। He sweetened with fright. उसे डर से पसीने आने लगते हैं। And now, what was this rustling? और अब यह हलचल क्या थी? ये रसलिंग क्या थी? He moved to the edge of the bench and stared into the darkness. वह बेंच के किनारे खुद को ले जाता है और अंधेरे को घूरने लगता है। Something was moving down. कुछ था जो नीचे चल रहा था। He lay gazing at it in horror. वह डर से उसकी तरफ देखता रहा। His end had come. उसका अंत आ चुका था। He realized that the devil would presently pull him out and tear him, and so why should he wait? वह महसूस करता है कि शैतान उसे ले जाएगा और उसे फाड़ देगा, इसलिए अब वह इंतजार क्यों करे? As it came nearer, he crawled out from under the bench, hugged it with all his might, and used his teeth on it like a mortal weapon. जैसे ही वह चीज उसके करीब आता है, वह बेंच से रेंगते हुए निकलता है और अपनी पूरी ताकत से वह उसे पकड़ लेता है और अपने दांतों से उस पर प्रहार करता है एज अ मोर्टल वीपन। मोर्टल वीपन एक जानलेवा हथियार की भांति। अय्यो, something has beaten me, went forth an agonist, thundering cry, followed by a heavy tumbling and falling amidst furniture. अय्यो, मुझे कुछ काटा, एक कष्ट भरी आवाज निकलती है, एक भारी सी रोने की आवाज। इसके बाद एक भारी चीज लड़खड़ाते हुए फर्नीचर के बीचों बीच गिर जाती है। In a moment, father, cook, and a servant came in carrying light. और एक ही पल में, एक ही क्षण में फादर, कुक और सर्वेंट वहां आ जाते हैं। कुक रसोइया और सर्वेंट नौकर। कैरिंग लाइट मतलब वो लाइट लेकर आते हैं। एंड ऑल थ्री ऑफ देम फेल ऑन द बर्गलर हु ले अमिस्ट द फर्नीचर विथ अ ब्लीडिंग एंकल। और तीनों ही बर्गलर यानी कि चोर पर टूट पड़ते हैं, जो कि फर्नीचर के बीच में पड़ा हुआ था और जिसके एंकल यानी एड़ी से खून निकल रहा था। Congratulations were showered on Swami next day. अगले दिन स्वामी पर बधाइयों की बारिश होने लगी। His classmates looked at him with respect, and his teacher patted his back. उसके क्लासमेट्स उसको बहुत ही इज्जत की नजर से देख रहे थे और उसके टीचर ने उसके
पीठ को थपथपाया। The headmaster said that he was a true scout. और उसके हेडमास्टर ने कहा कि वह एक सच्चा स्कॉट है। Swami had beaten into the flesh of one of the most notorious housebreakers of the district, and the police were grateful to him for it. स्वामी ने जिसे दांत से काटा था वह उस डिस्ट्रिक्ट का कुख्यात चोर था और पुलिस स्वामी की आभारी था। पुलिस स्वामी के लिए आभारी था क्योंकि उसने चोर को पकड़वाया था। The inspector said, "Why don't you join the police when you are grown up?" इंस्पेक्टर ने कहा कि तुम बड़े होकर पुलिस क्यों नहीं ज्वाइन करते हो। Swami said, for the sake of politeness, certainly yes, though he had quite made up his mind to be an engine driver, a railway guard, or a bus conductor later in life. स्वामी ने पोलाइटनेस की खातिर, नम्रता की खातिर कहा सर्टेनली यस, बिल्कुल हाँ, जबकि उसने अपना माइंड मेकअप कर लिया था, यानी कि ठान लिया था कि वह बड़ा होकर इंजन ड्राइवर, रेलवे गार्ड या बस का कंडक्टर बनेगा। When he returned home from the club that night, father asked, "Where is the boy?" उस रात जब उसके पिता क्लब से लौटे तब उन्होंने पूछा, "Where is the boy?" कहाँ है वह लड़का? He is asleep. वह सो गया है। Already? पहले ही? He didn't have a wink of sleep the whole of last night, said his mother. उसकी माँ कहती हैं कि वह पिछली रात नींद की एक झपकी तक नहीं लिया है। उसने रात भर नींद की एक झपकी तक नहीं लिया है, यानी कि वह पूरी रात जाग रहा था। Where is he sleeping? वह कहाँ सो रहा है? In his usual place, mother said casually. माँ ने कैजुअली ढंग से कहा कि जहां वह हमेशा सोता है। He went to bed at 7:30, sleeping beside his granny again, father said. फादर ने कहा वह 7:30 में ही बेड पर चला गया अपनी दादी के पास फिर से सोने के लिए। No wonder he wanted to sleep before I could return home. Clever boy. इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि वह मेरे आने के पहले ही सो जाना चाहता था। Clever boy. चालाक लड़का। Mother lost her temper. माँ को गुस्सा आ गया। You let him sleep where he likes. वह जहां सोना चाहता है आप उसे सोने दीजिए। You needn't risk his life again. आप उसकी जिंदगी को दोबारा खतरे में नहीं डाल सकते। Father mumbled as he went into change. All right, mollycoddle and spoil him as much as you like. Only don't blame me afterwards.
फादर बड़बड़ाने लगते हैं जब वे कपड़े चेंज कर रहे होते हैं। ठीक है, मॉलिकॉडल। मॉलिकॉडल मतलब यहां पे समझ लीजिए लाड प्यार करना। ठीक है, खूब लाड प्यार करो, जितना चाहो उसको बिगाड़ दो, बस बाद में मुझे दोष मत देना। स्वामी, following the whole conversation from under the blanket, felt tremendously relieved to hear that his father was giving him up. स्वामी कंबल के नीचे से सारी बातें सुन रहा था। यह सुनकर कि उसके पिता उसे छोड़ रहे थे, उसे काफी राहत मिली। देखिए इस पिक्चर में अपने ग्रैनी के साथ किस प्रकार से स्वामी सो रहा है। ये उसके फादर और मदर। सो स्टूडेंट्स, इस कहानी से हमने क्या सीखा? इस कहानी से हमने यह सीखा, करेज इज एवरीथिंग, स्ट्रेंथ एंड एज आर नॉट इम्पोर्टेंट। साहस ही सब कुछ है, ताकत और उम्र ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। With this, I am going to end this chapter here. In next class, we will do all the question and answers related to this chapter. So, see you again. Till then, goodbye.